हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रोहित मेडिकल क्लासेस के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माउथ अल्सर के बारे में, मतलब जब मुंह में छाले हो जाते हैं। एंड ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई माउथ अल्सर के ऊपर वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में डिटेल में बात करी है ये माउथ अल्सर होते क्यों हैं एंड ए टू जेड सारी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करा है, कौन कौन सी मेडिसिन इसमें इस्तेमाल करी जाती है। सो वीडियो बहुत ही डिटेल्ड है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी माउथ अल्सर, मुंह में छाले, इसके कुछ और नाम भी होते हैं जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसको स्टोमाटाइटिस भी बोला जाता है, कैंकर सोर भी बोला जाता है एंड एफ्थस अल्सर भी इसको बोला जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन इसकी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आ माउथ अल्सर is the loss or erosion of the part of the delicate tissue that lines the inside of the mouth। मतलब जो माउथ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो डेलिकेट टिश्यू होता है, जब वो फट जाता है, उसमें इरोजन हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो तब उसको माउथ अल्सर बोला जाता है। जैसा आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, टिश्यू है, वो फट चुका है एंड वहाँ पे एक अल्सर, एक छाला हो चुका है। एंड ये अल्सर, ये छाला बहुत ही ज़्यादा दर्द देता है। जब भी आप कुछ खाते हो या फिर जब भी आप कुछ गर्म पीते हो तो इस पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अभी माउथ अल्सर्स का ट्रीटमेंट जानने से पहले उसके कॉजेज़ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो कॉजेज़ के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। सो सबसे पहले कॉजेज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी स्लाइड मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई है। सो सबसे जो पहला इसका कॉज है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी। ये एक बहुत बड़ा कारण है। जब भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी बॉडी में होती है, मेनली विटामिन B9 एंड विटामिन B12, इसकी जब डेफिशिएंसी होती है तो माउथ अल्सर हो जाते हैं। इसके अलावा जिंक की डेफिशिएंसी जब हो जाती है तब भी मुंह में छाले हो जाते हैं। लो हीमोग्लोबिन, जब लो HB लेवल बॉडी में होते हैं, जिसको हम बोल देते हैं कि खून की कमी हो चुकी है बॉडी में, तब भी माउथ अल्सर बहुत कॉमनली देखने को मिले हैं। इसके अलावा जब भी डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है या फिर स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड बना रहता है लंबे समय के लिए, तब भी मुंह में छाले हो जाते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम किसी को रहती है तो तब ये माउथ अल्सर्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी गई है। इसके अलावा लंबे समय तक स्मोकिंग करना या फिर अल्कोहल का सेवन करना या फिर तंबाकू खाना, जो गुटखा, तंबाकू, पान मसाला होता है, उसका लंबे समय तक इस्तेमाल जब करते हैं तो तब भी माउथ अल्सर की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कोई भी माउथ में फंगल इन्फेक्शन हो गया, जैसे कैंडिडियासिस हो गया है, इसके अलावा अगर किसी को कोई HIV की प्रॉब्लम है तो तब भी, या फिर अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन माउथ में हो चुका है तो तब भी ये माउथ अल्सर की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी गई है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अगर किसी की कैंसर की वजह से कीमोथेरेपी चल रही है तो तब भी माउथ अल्सर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है तो तब भी माउथ अल्सर होते हैं। इसके अलावा हैवी एंटीबायोटिक, लंबे समय तक अगर कोई हैवी एंटीबायोटिक, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक होती हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी में गर्मी हो जाती है, तो तब भी जो माउथ अल्सर की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की मेडिसिन किसी को एलर्जी कर गई है या फिर मेडिसिन की ओवरडोज हो चुकी है, तब भी माउथ अल्सर की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा अगर किसी ने अपने अंदर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, अपने दांतों के साथ जो माउथ के अंदर की स्किन है उसको काट लिया है, उसकी वजह से भी माउथ अल्सर की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा प्रॉपर हाइजीन ना रखना, कई लोग होते हैं 2-2 3-3 दिन ब्रश ही नहीं करते, या फिर रात को कोई हैवी मील या फिर फास्ट फूड खा लेते हैं, जैसे आपका हो गया चिकन वगैरह, अगर खा लिया उसके बाद ब्रश नहीं करते, प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते, तो उसकी वजह से भी माउथ अल्सर्स की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला फूड खाना, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, उसकी वजह से भी माउथ अल्सर की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा 2 कंडीशन और होती हैं, डिप्रेशन किसी को होनी, टेंशन होनी, कोई एंजाइटी होनी लंबे समय से, या फिर लंबे समय तक नींद नहीं आती, तो तब भी माउथ अल्सर की प्रॉब्लम आ जाती है। ये इसके कुछ मेजर कारण हैं। अब हम बात करते हैं माउथ अल्सर के ट्रीटमेंट के बारे में, कैसे इसको ट्रीट करा जाता है एंड किन मेडिसिन का इस्तेमाल करा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, मेडिकल के, फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। अगर और कोई वीडियो देख रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, फिर मेडिसिन का इस्तेमाल करें। जो सबसे पहली मेडिसिन इस्तेमाल करी जाती है वो है बीकासोल जेड कैप्सूल। बीकासोल जेड कैप्सूल जो होता है उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड जिंक होता है। एंड मैंने आपको कॉजेज़ में सबसे पहले बताया था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड जिंक की डेफिशिएंसी से माउथ अल्सर कॉमनली होते हैं, सो इसलिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। एंड इसके साथ पेंटोप DSR
कैप्सूल का इस्तेमाल करा जाता है जिसमें पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन होता है। ये क्या काम करते हैं, ये स्टमक के एसिड को कम कर देते हैं। सो एक कैप्सूल बीकोसोल का और एक कैप्सूल पेंटोप डीएसआर का दिन में एक ही बार दिया जाता है। इसके साथ कई बार बीकासोल को रिप्लेस करके वीटाफूल जिसमें फॉलिक एसिड होता है, सिर्फ फॉलिक एसिड ही दिया जाता है। अगर डॉक्टर को सिम्टम से पता चल जाता है कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, या फिर ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं उसमें पता चल जाता है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, तो वीटाफूल फॉलिक एसिड या फिर इसका और कोई भी ब्रांड फॉलिक एसिड का और साथ में पेंटोप डीएसआर, ये एक टैबलेट दिन में सिर्फ एक ही बार दी जाती है। नेक्स्ट जो इसमें चीज़ इस्तेमाल करी जाती है वो करी जाती है कैंडिड माउथ पेंट, जिसमें क्लोट्रिमाजोल होता है। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो चुकी है माउथ में, जैसे कैंडिडियासिस, अगर उसकी वजह से माउथ में अल्सर हो रहे हैं, तो देन ये कैंडिड माउथ पेंट का इस्तेमाल करा जाता है। 5 से 7 ड्रॉप डायरेक्टली इसकी डाली जाती हैं शालों के ऊपर, माउथ अल्सर्स के ऊपर, एंड दिन में 3 से 4 बार इसको इस्तेमाल करा जाता है। एंड जो वो ड्रॉप्स होती हैं उसको अंदर नहीं निगलना, उसको थोड़ा टाइम रखने के बाद बाहर थूक देना होता है, ऐसे इसका इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट जो इसमें इस्तेमाल करी जाती है चीज़, वो मल्टीविटामिन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। ये इसलिए करा जाता है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर किसी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, जिंक की डेफिशिएंसी या फिर और किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो माउथ अल्सर बहुत कॉमनली होते हैं। तो अगर किसी को हर 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद या फिर 5 महीने के बाद फिर से माउथ अल्सर होने लगते हैं, तो देन डॉक्टर उसको लंबे समय के लिए 5 से 6 महीने कोई ना कोई मल्टीविटामिन रिकमेंड करते हैं, जैसे सुप्राडीन हो गया, जिंकोविट हो गया। ये दोनों बहुत अच्छे मल्टीविटामिन मार्केट में बिकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं इनके। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल इसको 5-6 महीने करना है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 10 से 12 दिन इसको रेगुलर इस्तेमाल करा जाता है, फिर इसको 10 से 15 दिन का गैप दिया जाता है, फिर इसको 10 से 12 दिन तक रेगुलर इस्तेमाल करा जाता है। माउथ अल्सर में जो मल्टीविटामिन है वो इस तरह से इस्तेमाल करे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेल के बारे में। माउथ अल्सर में जेल बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये जो जेल है, आप इसको क्रीम बोल सकते हो, जेल बोल सकते हो, ऑइंटमेंट बोल सकते हो, लेकिन ये जेल की फॉर्म में आती है। ये डायरेक्टली माउथ अल्सर के ऊपर लगाई जाती है। जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, सोर जेल सबसे पहले नंबर पे, सेकंड है कैंडिड की जेल आती है, थर्ड है बहुत पॉपुलर जाइटी एल जेल, एंड फोर्थ है डोलो जेल। ये सभी जेल बहुत ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर है। इसको दिन में 2 बार लगाया जाता है एंड बिफोर फूड, मतलब कुछ भी खाने से पहले लगाया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस जेल में लिग्नोकेन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वही जेल बाय करें जिसमें लिग्नोकेन है, क्योंकि जब भी आप लिग्नोकेन वाली जेल अपने माउथ अल्सर जहाँ पे आपके छाले हुए हैं वहाँ पे लगाओगे, इसके बाद आप कुछ भी खाओगे तो वहाँ पे लगेगी नहीं, क्योंकि ये उस एरिया को सुन्न कर देगी। तो इसलिए लिग्नोकेन वाली जेल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन जेल का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है माउथ अल्सर्स का ट्रीटमेंट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरल हाइजीन के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि जो लोग प्रॉपर ओरल हाइजीन नहीं रखते उनमें भी माउथ अल्सर की प्रॉब्लम आती है। इसलिए मार्केट में एक माउथ वॉश आता है, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश। माउथ वॉश वही लेना है जिसमें क्लोरहेक्सिडिन हो, उसको 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा ये आप क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश डाल के दोनों को मिक्स करके आप कुल्ले करें 2 से 3 बार दिन में, जिसकी वजह से आपकी ओरल हाइजीन अच्छी रहेगी एंड माउथ अल्सर नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर कंडीशन थोड़ी सी सीवियर हो जाती है, अगर माउथ अल्सर थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से स्टीरॉइड्स का भी इस्तेमाल करा जाता है। एंड उसमें सबसे जो मेन स्टीरॉइड का इस्तेमाल करा जाता है वो है बेटनेसोल टैबलेट, जिसमें बेटामेथाजोन होता है। इसका भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। ये इन्फ्लामेशन को कम कर देता है, जो दर्द होता है, इन्फ्लामेशन होती है, स्वेलिंग होती है, उसको कम कर देता है माउथ अल्सर्स में। एंड इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, लेकिन इसको लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करा जाता क्योंकि ये एक स्टीरॉयडल मेडिसिन है बेटामेथाजोन, और इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। जो नेक्स्ट है वो एक और पेस्ट इस्तेमाल करी जाती है, कैनाकोट 0.1% पेस्ट। इसमें ट्रेमसिनोलोन आपको मिल जाएगा, ये भी एक स्टीरॉयडल मेडिसिन है। इसको भी दिन में 2 बार इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको भी लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करा जाता। ये सीवियर कंडीशन में इस्तेमाल करी जाती है एंड इसको डायरेक्टली
माउथ अल्सर जहाँ पे छाले होते हैं वहाँ पे डायरेक्टली लगाया जाता है एंड बाद में इसको बाहर थूक दिया जाता है थोड़े समय के बाद। एंड स्टीरॉयडल मेडिसिन है इसलिए लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करा जाता, लेकिन इसके भी रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट, सीवियर कंडीशन में कई बार इंजेक्टेबल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, सो इसलिए विटको फुल इंजेक्शन जिसमें फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामिन एंड निकोटिनामाइड होता है, इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। अगर सीवियर कंडीशन है इसको 3 दिन तक एक इंजेक्शन रेगुलर दिया जाता है। एंड इसके अलावा न्यूरोबियोन इंजेक्शन 5 दिन तक इस्तेमाल करा जाता है, एक इंजेक्शन डेली दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो मेरे हिसाब से और जितनी भी मैंने चीज़ें पढ़ी हैं या फिर अपने उस्तादों से सीखा है उसमें माउथ अल्सर्स में एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है। कई बार डॉक्टर टेट्रासाइक्लिन वगैरह प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो माउथ अल्सर्स होते हैं वो नॉर्मल बीकासोल और फॉलिक एसिड जैसी, जिंक की मेडिसिन जैसे, ये सभी मेडिसिन के साथ जो माउथ अल्सर है वो ठीक हो ही जाता है 1 हफ्ते से। वैसे तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ्ते में माउथ अल्सर ठीक हो जाते हैं। सो हैवी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, तो एंटीबायोटिक को मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर माउथ अल्सर 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से ज़्यादा आपको हो रहे हैं तो वहाँ पे आप टच करते हो, वहाँ पे दर्द नहीं हो रहा लेकिन ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये एक कैंसर की फॉर्म भी हो सकती है। सो अगर आप घर में कोई भी देसी ट्रीटमेंट कर रहे हैं 3 से 4 हफ्ते से आपको माउथ अल्सर हैं तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये एक कैंसर की फॉर्म भी ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बता रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले है कि आपको 3 से 4 लीटर पानी दिन में ज़रूर कंज्यूम करना है। सेकंड चीज़, चाय कॉफ़ी का कम से कम सेवन करिए जब तक आपको माउथ अल्सर है। जो स्पाइसी फूड है उसका कम से कम इस्तेमाल करिए। आर्टिफिशियल फूड हैं जो जंक फूड है उसका कम से कम इस्तेमाल करिए। ये सब चीज़ें अगर करी जाएंगी तो जल्दी से जल्दी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 देसी नुस्खे बताऊँगा जिससे माउथ अल्सर आप घर में भी ठीक कर सकते हो। सबसे पहला नुस्खा है तुलसी। हर घर में तुलसी अवेलेबल होती है, उसके 10 पत्ते जो होते हैं उसको ले लेना है, उसको अच्छे से रगड़ लेना है एंड उनको रगड़ने के बाद जहाँ पे माउथ अल्सर हुए हैं वहाँ पे लगाना है दिन में 1 से 2 बार। 2-3 दिन में माउथ अल्सर ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो ये नीला थोथा इसको बोला जाता है। कोई भी आप आयुर्वेदिक की दुकान पे जाओगे जहाँ पे आयुर्वेदा का सामान मिलता है वहाँ पे आप नीला थोथा बोलोगे तो वहाँ पे आपको नीला थोथा मिल जाएगा। इसको कॉपर सल्फेट बोला जाता है। इसको थोड़ा सा घर में लाना है, इसको अच्छे से तवे पे भून लेना है। थोड़े टाइम बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद जहाँ पे भी आपके छाला हुआ है, जहाँ पे माउथ अल्सर हुए हैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगाएं एंड थोड़े समय बाद उसको बाहर थूक दें और बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। ये दोनों देसी घर के नुस्खे हैं, बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं एंड बहुत ही जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये डिटेल्ड वीडियो थी माउथ अल्सर्स के ऊपर। ऐसी ही वीडियो आपको और मिलती रहेंगी। रोहित मेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को। अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए एंड मेरे नए इंस्टाग्राम रोहित मेडिकल क्लासेस पे जाकर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।